हेलो, वेलकम टू 10x वाइब्स। बिजनेस प्रपोजल की नेक्स्ट एपिसोड को शुरू करते हैं। पिछली एपिसोड में देखते हैं कि हारी ये सुनकर काफी शॉक्ड होती है कि तेमू को उसके बारे में पता चल गया होता है। तेमू उसको कहता है कि अभी इन सब के लिए वक्त नहीं है, हमें पुलिस स्टेशन जाना है। फिर हम देखते हैं पुलिस स्टेशन में हारी और योंगजो दोनों अपनी फुटेजेस देख रही होती हैं और ऑफिसर को बताती हैं कि इनमें हम ही हैं। योंगजो उस पुलिस ऑफिसर से पूछती है कि अब वीडियोस बनाने वाले को अरेस्ट तो किया जाएगा ना, तो वो कहती है कि नहीं, उससे सिर्फ फाइन लिया जाएगा। तो योंगजो कहती है कि ये तो बहुत गलत बात है। तो पुलिस ऑफिसर कहती है कि हाँ, ये गलत तो है लेकिन यही कानून है। फिर हम तेमू और सोंगफुन को देखते हैं। तेमू सोंगफुन को कहता है कि उस आदमी की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाओ। इसके बाद हारी घर आ जाती है और अपने बेड पर लेटकर सोच रही होती है कि जब तेमू ने उसको लंच पर बुलाकर उसके बारे में पूछना शुरू किया था तभी उसको उसके बारे में पता चल गया था। तो इसका मतलब उसको इतने टाइम से पता था और वो जानबूझकर उसको तंग कर रहा था। फिर हम तेमू को देखते हैं। तेमू और सोंगफुन उस चश्मिश के साथ बैठे होते हैं। तेमू उसको कहता है कि तुम जिस कंपनी में काम कर रहे हो वो मैं खरीदने वाला हूँ और फिर तुम्हें मैं वहां से फायर कर दूंगा। तेमू कहता है कि मुझे पता है तुमने ये काम पहली बार नहीं किया और फिर वो सोंगफुन से फाइल लेकर उसको दिखाता है। सोंगफुन एक ऑडियो भी प्ले करता है जिसमें एक लड़की कह रही होती है कि मैं भी इस शिन जुंग यू का शिकार हुई हूँ, उसने चुपके से कैमरा लगाकर मेरी शूटिंग की। इसके बाद तेमू कहता है कि मैं उन सब लड़कियों को ढूंढूंगा जिनको तुमने परेशान किया है और उनके साथ मिलकर तुम पर केस करूंगा। इसके अलावा तुम पर सबूत मिटाने का जुर्म भी लगता है, काफी लंबे अरसे तक जेल में सड़ोगे और तुम्हें तो सजा काटने के बाद भी नौकरी नहीं मिलेगी। तो वो उनके सामने रोने लगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दे, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो सोंगफुन कहता है कि ये बात तुम्हें उस वक्त सोचनी चाहिए थी जब तुम उन लड़कियों की जिंदगी खराब कर रहे थे। इसके बाद हारी को दिखाते हैं। वो योंगजो को कॉल कर रही होती है और उससे पूछ रही होती है कि तुम ठीक हो ना। तो वो कहती है हाँ, मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र ना करो। नेक्स्ट मॉर्निंग वहां पर सोंगफुन और तेमू भी आ रहे होते हैं। वो दोनों उस चश्मिश को गालियां दे रहे होते हैं। तेमू कहता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आया होगा। तो सोंगफुन कहता है कि मुझसे ज्यादा तो तुम गुस्से में लग रहे थे। तो तेमू कहता है हाँ, गुस्सा तो आएगा ही ना, अगर कोई इतनी घटिया हरकत करेगा तो सोंगफुन भी कहता है कि हाँ, सही कह रहे हो। फिर मिस किम हारी के पास भागकर आती है और उसको हेलो कहती है और वो तेमू को आता देखती है तो हारी को बताती है कि प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं। प्रेसिडेंट का सुनकर हारी तो वहाँ से गायब ही हो जाती है और उसके बाद तेमू उसके ऑफिस के पास जाता है लेकिन हारी उसको नहीं मिलती। वो उसको ढूंढने लगता है और एक जगह पर उसको एक सर नजर आता है और उसको समझ आ जाती है कि ये हारी ही छुपी हुई है, लेकिन वो उसको तंग नहीं करता और चला जाता है और उसको मैसेज करके कहता है कि ऑफिस के बाद मुझसे मिलो। इसके बाद तेमू तैयार हो रहा होता है और सोंगफुन को बताता है कि मैं हारी को लाइक करता हूँ। तो सोंगफुन कहता है कि हाँ, मुझे लगता ही था। फिर पूछता है कि अब तुम क्या करने वाले हो। तो वो कहता है कि करना क्या है, अपनी फीलिंग्स के बारे में बताऊंगा। फिर वो हारी के लिए गिफ्ट लेने जाता है और एक नेकलेस पसंद करता है। सोंगफुन उसको कहता है कि तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो तेमू कहता है कि तुम्हें क्या लगता है वो मुझे इनकार कर पाएगी। तो सोंगफुन कहता है कि कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है लेकिन तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो। लेकिन तेमू तो उसकी एक नहीं सुनता। फिर हम देखते हैं कि तेमू ने फुल सेटअप किया होता है हारी को प्रपोज करने का। वेटर आकर हारी को केक और बुके देते हैं और तेमू उसके सामने बैठकर उसको नेकलेस देता है और पूछता है कि तुम मुझे डेट करोगी। और इसके बाद वेटर्स पूछते हैं कि हमें ऐसे ही करना है ना, और तेमू ख्यालों में ही उसको प्रपोज कर रहा था। तेमू वेटर्स को कहता है कि जब मैं इशारा करूंगा तब तुम सब लोग आ जाना। तो वेटर भी कहता है कि ठीक है। इसके बाद हारी आ जाती है। वो हारी के लिए चेयर पीछे करता है तो हारी भी हैरान होती है। फिर वो कहता है कि पहले कुछ खा लेते हैं। तो हारी कहती है नहीं, मुझे भूख नहीं है। फिर हारी तेमू को सॉरी कहती है कि मुझे अगर पता होता कि ब्लाइंड डेट पर आप आ रहे हैं तो मैं कभी भी ना आती और उसके बाद मैं कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मजबूर थी। तो तेमू कहता है कि कोई बात नहीं, मैंने तुमसे ये सब सुनने के लिए तुम्हें नहीं बुलाया, एक्चुअली मैं तुमसे कुछ और कहना चाहता हूँ। वो कहने ही लगता है कि हारी बोलती है नहीं नहीं, इससे पहले आप कुछ बोले, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। फिर वो अपना रेजिग्नेशन लेटर निकाल कर दे देती है। तेमू देखकर हैरान हो रहा होता है कि ये क्या कर रही है। फिर हारी कहती है कि मुझे पता है कि मेरे बारे में पता चलने के बाद मुझे आप नौकरी से निकालने के लिए बार बार रावली बनवा रहे थे और मैं समझती भी हूँ आपका गुस्सा जायज भी है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि मैं एक बहुत अच्छी एम्प्लॉय हूँ, प्लीज मुझे एक चांस दे दे। तो तेमू कहता है चांस। फिर हारी कहती है कि प्लीज मेरी प्रेजेंटेशन देख लीजिए, फिर डिसाइड करें कि मेरा रेजिग्नेशन लेना है या नहीं। फिर वो अपनी प्रेजेंटेशन दिखाने लगती है और कहती है कि अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप मुझे पर्सनल रीजंस की वजह से निकाल दें और दूसरा मेरी स्किल से फायदा उठा लें। मैं एक बहुत टैलेंटेड एम्प्लॉय हूँ और मैं रिटायर होने तक इसी कंपनी में काम करती रहूंगी। ये सब सुनकर तेमू परेशान हो जाता है और सर पकड़ लेता है और वेटर्स को लगता है कि तेमू इशारा कर रहा है और वो सब केक और बुके लेकर आ रहे होते हैं। तेमू उनको बहुत मुश्किल से इशारों से पीछे जाने को कहता है और हारी तो अपना ही लगी हुई होती है। फिर तेमू उसको कहता है ठीक है, मैं सोच कर बताऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि तेमू और सोंगफुन टेनिस खेल रहे होते हैं। खेलने के बाद तेमू सोंगफुन को सारी सिचुएशन बताता है। तो सोंगफुन कहता है कि तुमने क्या जवाब दिया। तो तेमू कहता है कि मैंने कहा मैं सोच कर बताऊंगा। फिर तेमू कहता है कि वो मुझसे अट्रैक्ट क्यों नहीं होती, मैं अमीर हूँ, हैंडसम हूँ
क्या प्रॉब्लम है? तो सोंगफुन कहता है कि प्रॉब्लम तो है, वो भी किसी और को पसंद करती है। तो तेमू कहता है वो सिर्फ एक तरफा प्यार था और अब वो खत्म हो चुका है। तो सोंगफुन कहता है कि तुम्हें उसके दिल में जगह बनानी होगी और उसमें वक्त लगेगा, क्योंकि तुम दोनों के बीच नकली रिश्ता जो था वो ही तुम दोनों का सबसे बड़ा दुश्मन है और तुम उसके लिए कैसे बॉस हो जो हर वक्त उससे रूड रहता है। तो तेमू कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इतना ज्यादा रूड था और वैसे भी हमारे बीच कुछ रोमांटिक मोमेंट्स हुए थे। तो सोंगफुन कहता है कि वो मोमेंट्स भी तुम्हारे रिलेशन की तरह नकली थे, तुम्हें कुछ रियल मोमेंट्स क्रिएट करने होंगे। इसके बाद हारी को दिखाते हैं वो तेमू के मैसेज का इंतजार कर रही होती है। फिर उसको मैसेज आता है और वो जल्दी से फोन देखती है, लेकिन वो मिनवू की गर्लफ्रेंड यूरा का मैसेज होता है। वो उसको बुला रही होती है तो हारी सोचती है ये क्यों मुझे बुला रही है। फिर हारी और योंगजू उनके फ्रेंड्स के साथ बैठे लंच कर रहे होते हैं। ये ट्रीट मिनवू और यूरा की तरफ से होती है, क्योंकि मिनवू ने टीवी पे एडवर्टाइजमेंट की थी और वो काफी हिट भी हुई थी। मिनवू के दोस्त उसको कहते हैं कि सिर्फ एक ट्रीट से काम नहीं चलेगा। तो योंगजू कहती है कि मिनवू को क्यों कह रहे हो, ये सब तो हारी की वजह से हुआ है, इसी ने उसका नाम दिया था। तो हारी कहती है ऐसा क्यों बोल रही हो, मिनवू ने तो खुद ही किया है जो भी किया है। तो मिनवू भी कहता है ये सच कह रही है, एड तो तुम्हारी वजह से ही मिला है। तो यूरा कहती है कि जैसे हारी ने कहा वो ठीक कह रही है, ये अपने टैलेंट पर ही यहाँ तक पहुंचा है, पर फिर भी थैंक यू तो बनता है। उसके बाद वो दोनों स्नैक्स और वाइन लेने चले जाते हैं। इसके बाद यूरा की फ्रेंड्स कहती हैं कि इन दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी है ना, इतनी बार ब्रेकअप के बाद भी उनका पैचअप हो जाता है। तो योंगजो कहती है कि मुझे यूरा की ये हरकतें समझ नहीं आती, जब पैचअप ही करना होता है तो ब्रेकअप क्यों करती है। तो वहाँ पर बैठे लड़के कहते हैं कि हमें तो लगता था कि हारी और मिनवू एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, तुम दोनों का कभी चक्कर नहीं चला क्या। तो योंगजो को गुस्सा आ जाता है, वो कहती है चक्कर क्या मतलब, तुम्हें तमीज नहीं है लड़कियों से बात करने की। तभी यूरा भी आ जाती है। यूरा की फ्रेंड्स हारी और योंगजो से पूछती है कि तुम वीकेंड पर फ्री हो, हम ट्रिप पे जा रहे हैं, तुम लोग भी हमारे साथ चलो। यूरा भी कहती है कि हम मिनवू के साथ जा रहे हैं, उसकी शूटिंग है। योंगजो कहती है नहीं सॉरी, मैं तो वीकेंड्स पे बिजी रहती हूँ। और वो हारी को भी इशारा करती है, तो हारी भी कहती है हाँ मैं भी बहुत बिजी हूँ। यूरा की एक फ्रेंड हारी से कहती है कि तुम कब से अपने फोन पे देखे जा रही हो, क्या तुम्हारा भी कोई बॉयफ्रेंड है। तो फौरन ही यूरा कहती है कि नहीं इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, इसके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं, हारी को अपने स्टैंडर्ड्स लो करने चाहिए। ये सुनकर योंगजो को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि ब्रेकिंग न्यूज, हारी का एक बॉयफ्रेंड है, वो बहुत हैंडसम, लंबा और अमीर है। तभी वहाँ मिनवू भी आ जाता है और यहाँ पर हमारी एपिसोड खत्म होती है। तुम्हें अगर एपिसोड अच्छी लगी तो उसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, बाय।